स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस्पार्क। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल के जनरेशन टाइम की डबलिंग टाइम से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम गेट एक्सेल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल फ्रिक्वेंटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में वीडियो पहले बना चुका हूँ, जो मैं ऊपर दिए गए आई बटन पर शेयर कर दूंगा। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है पहले वाला, वो उस वीडियो को देखे ताकि आपको इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मिस हैं या जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो डिटेल से समझ आ सके। कुछ बेसिक चीज़ें हम पहले बात करेंगे, फिर कुछ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, हमें किन किन फार्मूलों का जो हम फर्स्ट यूज करेंगे वो है एक्स टी इक्वल टू एक्स नॉट इंटू पावर। सेकेंड फार्मूला जो हम यूज करेंगे एल एन एक्स टी इक्वल टू एल एन एक्स नॉट प्लस म्यू। एंड जो थर्ड फार्मूला यूज करेंगे वो करेंगे जनरेशन टाइम यानी कि डबलिंग टाइम के ऊपर। टी डी यानी डबलिंग टाइम इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई। तो ये तीन फॉर्मूलों का यूज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब ये तीन फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, इनका क्या, अगर आप इनको और डिटेल में जानना चाहते हैं, लास्ट वीडियो जो मैंने बैच काइनेटिक्स के ऊपर बनाई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये तीन मेजर फार्मूलाज हैं जो यूज होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के ऊपर या डबलिंग टाइम के जब सॉल्व करते हैं। और मेरे चैनल को जिसने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम फाइनल न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, वन बाय वन न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखिए ये गेट एक्सेल 2018 में कुछ क्या है, कहता है द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स नॉट बी आप डिनोट गोइंग अनरिस्ट्रिक्टेड इन कल्चर इज, कि जो एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है स्टार्टिंग में सेल इतने नॉट मतलब 1 × 10⁻⁶ 10⁻⁶ सेल्स पर या एक्स नॉट गिवन है। इफ द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, क्यों को हम बोलते हैं, ये गिवन है 0.1, द टाइम रिक्वायर्ड और सेल टोटल टाइम पता, सेल हमारी कितनी एक्सटी, कहने का मतलब है कि 10⁻⁶ थी हमारे इनिशियल एक्स नॉट, ये ग्रो करके 10⁸ हो गई, ग्रो कर जाती हैं तो हम बोलते हैं एक्सटी। इतना से इतना होने पर 10⁻⁶ होने पर कितना टाइम लगा, बैक्टीरिया को कितना टाइम लगा, ये हमको फाइंड आउट। देखिए हमको टोटल टाइम फाइंड आउट, जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम फाइंड आउट नहीं करना है, दोनों में डबलिंग टाइम या जनरेशन टाइम होता है बैक्टीरिया कितना डबलिंग है, एक बैक्टीरिया बन जाएंगे टाइम में, तो डबलिंग टाइम। फॉर एग्जांपल ई कोलाई का डबलिंग टाइम डी, क्वेश्चन में टोटल टाइम पूछा, यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.1 आवर। फिर मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था एल एन एक्स टी इक्वल टू एल एन एक्स नॉट, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट दिए फॉर्मूले को एल एन टी की वैल्यू दी 8, एल एन एक्स नॉट दिया है क्यों, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट दिया है 0, टाइम हम। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप नेचुरल लॉग ले रहे हैं, लॉग बेस एल एन नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई ले रहे हैं, लॉग बेस 10 नहीं ले रहे फॉर्मूले में।
को याद रखिएगा, कभी-कभी बहुत जल्दबाजी में log 10 की गलत आ जाता है। यहाँ पर ln की वैल्यू हम अब यहाँ पर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 10 टू द पावर 8 का ln लेना, 10 पावर 8 का हमें नेचुरल लॉग वैल्यू आ गई 8.42 देंगे हम 3। इसी तरीके 10 टू पावर 6 का नेचुरल लॉग ले लेते हैं, 10 टू द पावर ln का फंक्शन नेचुरल लॉग 13.81 वैल्यू आ जाएगी 30। इधर भेज देंगे 18.4 माइनस 818 18.42 माइनस 13 माइनस 3 वैल्यू आ जाएगी 4.6 को डिवाइड कर देना है, आ जाएगी टी की 46 यहाँ पर आर्ट्स में दिया फाइनल टाइम इज 40। इतना टाइम यानी कि लगभग लगभग 46 घंटे लग जाएंगे ऐसा होने में, 10 पावर 6 से 10 टू द पावर 8 सेल बनने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन गेट एक्सेल 2019 में, देखिए हर साल एक क्वेश्चन बैक्टीरियल ग्रोथ 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ रहा है, तो आपको ये फ्री के मार्क्स हैं, सिर्फ आपको एक फॉर्मूले का वैल्यू पुट करनी है और आंसर आए। बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप प्लीज इस टॉपिक को पढ़ के एग्जाम में जरूर, लगातार क्वेश्चन आ रहा है तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसा होता रहे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा बैक्टीरियल कल्चर contains 500 organisms per ml in exponential at 8 am the morning if you consider generation time। यहाँ पर generation time यानी कि टाइम दिया टाइम हम, और बैक्टीरियल कल्चर स्टार्टिंग में एक्सोनॉट कितना है 500 ऑर्गेनिक, और द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हमको 3 आवर्स के बाद का टोटल टाइम जो है वो 3 आवर्स कह रहा है के बाद। और हमसे कितना, देखिए टाइम भी दिया है और डबलिंग टाइम भी दिया। यहाँ पर हम नंबर ऑफ जनरेशन पहले फाइंड आउट, नंबर ऑफ एन की वैल्यू टाइम डिवाइडेड बाय डबलिंग। टोटल टाइम 100 है और डबलिंग टाइम हमारे आ गया 9 जनरेशन लग जाएंगी इस टाइम के अकॉर्डिंग। 9 जनरेशन के बाद हमारी कितनी सेल प्रोड्यूस, कोई हमको नहीं, एन की वैल्यू आ गई 9। अब हमने बताया था आपको एक्स टी इक्वल टू एक्स नॉट इंटू पावर एन, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास गिवन, एक्स टी निकालना है, एक्स नॉट 500, एक्स टी इज इक्वल टू 500 इंटू 2 की पावर 9 होती है 512, एक्स टी इज इक्वल टू 500 इंटू 5 lakh 6,000 की वैल्यू आ गई
और ज्ञान इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन गेट एक्सेल 2021 में आया है। कह रहा है द जनरेशन टाइम, टाइम मीन डबलिंग टाइम, क्या है 30। द इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड, एक्स नॉट पूछ रहे हैं। फिर एक्स टी की वैल्यू 10 टू द टोटल टाइम दिया है। देखिए जब हमको टोटल टाइम और डबलिंग टाइम दिया, कोशिश करें कि यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेशन को फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ जनरेशन होता है टोटल टाइम, तो 20 मिनट में दिया, और डबलिंग टाइम यहाँ पर आ गया 4, 4 जनरेशन यहाँ पर लगेंगी। हम जानते हैं कि एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू 2 की पावर एन। अब इस इक्वेशन में हम लॉग ले लेंगे, लॉग एक्स, लॉग एक्स नॉट, लॉग। देखिए जो फॉर्मूला प्लस म्यूटी वाला था फिर नेचुरल लॉग है, यहाँ पर आप लॉग ले रहे हैं, लॉग बेस 10 लेंगे। बात का बहुत ख्याल रखिएगा, यहाँ पर जो लॉग है वो लॉग बेस 10 है। अदरवाइज अगर आप नेचुरल लॉग ले लेंगे कंफ्यूजन हो जाएगी, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो प्लस म्यूटी वाला फार्मूला था उसमें आप नेचुरल लॉग ले रहे हैं, और जो ये 10 टू दी पावर सॉरी एक्स नॉट इंटू टू दी पावर एन वाला जो फार्मूला है, लॉग बेस 10 लेंगे। यहाँ पर जो हमने लिया है वो लॉग बेस 10 लिया है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें, लॉग एक्स टी 10 टू द पावर 9, लॉग एक्स नॉट हमें नहीं पता है, एन की वैल्यू आ गई है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0 पॉइंट, लॉग 10 टू पावर 9 की वैल्यू हो जाएगी 9, लॉग एक्स नॉट हमको पता है, 4 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब 1.2 उधर माइनस हो जाएगा तो आएगा 7.8 इज इक्वल टू लॉग। अब यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी है तो लॉग को उधर ले जाएंगे, तो लॉग जब उधर जाएगा तो हो जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग हमको 7। अब एंटी लॉग निकाल लेते हैं, 7 एंटी लॉग, एंटी लॉग लेना है बेस 10 का, 10 टू पावर ये एक्स वाला जो फंक्शन, आंसर आ गया 630,957। अब कह रहा है 10 टू द पावर 7 में इंटू, आंसर है सॉल्व हो जाता है। तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है ई कोलाई ग्रोइंग अंडर फेवरेबल कंडीशन डबल्स इन एवरी 20 मिनट, हर 20 मिनट में डबल हो जाती है। इफ द इनिशियल नंबर ऑफ, इनिशियली हमने कहा नॉट है, व्हाट विल द लॉगैरिथमिक नंबर ऑफ सेल, यानी कि यहाँ पर एंटी लॉग नहीं निकालना, पर वैल्यू लॉग में दी, लॉगैरिथमिक नंबर ऑफ सेल्स एट तरह जनरेट, एन की वैल्यू एक्स टी की वैल्यू लॉग एक्स टी, एक स्टेप और इजी कर दिया है, कह रहा है एंटी लॉग लेने की जरूरत। नंबर ऑफ जनरेशन दिया है, अगेन अगर नंबर ऑफ जनरेशन दिया तो हम फार्मूला यूज करेंगे एक्स टी इज इक्वल इंटू टू दी पावर एन। इस फार्मूले में हमको लॉग लेना पड़ेगा तभी वो सॉल्व हो पाएगा, लॉग एक्स टी हमको नहीं, लॉग एक्स नॉट एन आगे आ जाता है, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स नॉट की वैल्यू है 100, 10 टू पावर 2 ले सकते हैं, एन की वैल्यू है 70 और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0 पॉइंट, लॉग एक्स, लॉग 100 की वैल्यू होती है 2,
7 इंटू कर लेते हैं, 17 इंटू 5.1 log x। यहाँ पर एंटी लॉग लेना नहीं है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप लॉगरिथम नंबर log xt। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गेट एक्सेल 2023 में पूछा कह रहा है ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इट टुक 6 आवर टाइम 6 घंटे दी और पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल टू इन स्टार्टिंग में जो एक्स नॉट वो है 0.5 इंटू स्टार्टिंग में इतनी सेल्स हैं, सेल्स डिवाइड होकर हो गई 5 इंटू क्या आप एक्स नॉट क्या है एक्स टी क्या है ये पता लगा सकते हैं। जो वैल्यू बड़ी होती है ऑब्वियस सी बात है एक्स टी यानी कि वो मल्टीप्लाई बाद उतनी तो आप इससे एक्स नॉट और एक्स टी वैल्यू की अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं एक्स टी है। हमें जनरेशन टाइम निकालना, डबलिंग टाइम हमको देखिए यहाँ पर टाइम दिया है, जानते हैं एक फॉर्मूला एल एन एक्स टी इक्वल टू एल एन। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम फार्मूला कौन सा यूज करें कब। देखिए जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला, हमें यहाँ पर जनरेशन टाइम वगैरह कुछ गिवन, इस वजह से हमने एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू पावर एन वाला फार्मूला यूज। यहाँ पर हमको टोटल टाइम गिवन है इसलिए यहाँ पर हम टोटल टाइम वाला तरीके से आप पता लगा सकते हैं कौन सा फार्मूला आपको यूज। एल एन एक्स टी की वैल्यू पुट कर देंगे, एल एन की वैल्यू है 5 इंटू 10⁸ एल एन एक्स नॉट की वैल्यू है 2 इंटू और 5 इंटू 10⁸ की वैल्यू हम ले लेते हैं 80 20.0। इसी तरीके से 0.5 इंटू 10⁶ ले लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 473। यहाँ पर माइनस कर देंगे 5 पॉइंट चेक करने डिवाइड कर देंगे 5.0 पॉइंट जो वैल्यू अब हमको डबलिंग टाइम निकालना है तो हम जानते हैं कि डबलिंग टाइम इज 0.6 डिवाइडेड बाई क्योंकि वैल्यू हमको पता चल गई। आ गया जी। देखिए डबलिंग टाइम है मिनट में पूछा लेकिन हमारा यहाँ पर आर में आएगा, बहुत सिंपल है। इस तरीके से आप
सॉल्व कर सकते हैं। डबलिंग टाइम जो है वो 47.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर कैरिड आउट एन आई सेट टू फ्लो रेट दिया हुआ है 40 ml। द कल्चर वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ क्यूबिकल कंटेनर। क्यूबिकल कंटेनर में वो कल्चर रखा गया। क्यूबिकल कंटेनर की साइड 10 सेंटीमीटर। डाइल्यूशन रेट बताना। डाइल्यूशन रेट का सिंपल फार्मूला होता है फ्लो रेट डिवाइडेड बाय फ्लो रेट आपको कितना वॉल्यूम कितना। अब देखिए डाइल्यूशन रेट से रिलेटेड अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने कॉन्टिन्यूअस कल्चर के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वहाँ पर डाइल्यूशन रेट, क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी और डिटेल में है। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी डाइल्यूशन रेट पे मैंने कराए हैं। तो डाइल्यूशन रेट होता है फ्लो रेट डिवाइडेड बाई। अब फ्लो रेट तो हमको पता है, वॉल्यूम हमको नहीं। अगर हम वॉल्यूम निकाल लें तो कह रहा है कि क्यूबिकल कंटेनर में रखा है, इसकी साइड 10 बाई 10 बाई 10 सेंट। अगर उस सर्कल का वॉल्यूम निकाल लें तो 1000 सेंटीमीटर, हर साइड 10 10 10 दी। अब हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर 0 पॉइंट कुछ आपको पता होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.001 लीटर। 1 मीटर क्यूब वो 1000 लीटर के बराबर। या तो आपको सेंटीमीटर दिया होगा या तो आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर 0.0, हमारे पास 1000 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर है तो आ जाएगा 1000 1 लीटर। 1 लीटर में 1000, यानी कि जो वॉल्यूम आपको दिया है 1000 ml दिया। फॉर्मूले में डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन रेट इज इक्वल एफ टी एम एल पर आर, और वॉल्यूम क्या है हमको 1004। ये आपकी ये डाइल्यूशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेट एक्सेल 2020 का क्वेश्चन है और ये देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। कह रहा है बैक्टीरियल कल्चर हैज जनरेशन टाइम 34 मिनट, यानी कि डबलिंग टाइम 34 मिनट। और कह रहा है ऑप्टिकल डेंसिटी 0.25 से 0.85 हो जाता है, यानी कि लगातार यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज कर रही है तो बैक्टीरियल सेल भी इंक्रीज कर रही है। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए हम जानते हैं कि एक्स टी इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर में ये होता है। इसी फॉर्मूले में हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। एल एल एन एक्स नॉट प्लस ये फार्मूला यहाँ, कि हमको ओडी दी है तो इस फॉर्मूले को हम ओडी में करना। ऑप्टिकल डेंसिटी इज, यहाँ पर भी एल एन एल एन बना लिया। अब एल एन ओडी टाइम टी
और ओडी एट इनिशियल और मतलब जीरो, स्टार्टिंग में कितनी, स्टार्टिंग में थी 0 पॉइंट प्लस यहाँ पर हमको डबलिंग टाइम गिवन, यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। डबलिंग टाइम इज इक्वल टू 2 पॉइंट कर लेंगे, 2.6, डी की वैल्यू है 32 पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रोथ। अब हम यहाँ फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एल एन 2 पॉइंट एल एन म्यू की वैल्यू है 0.5 माइनस माइनस टाइम टाइम टेकन, टाइम पता करना मिनट में, टाइम फाइनल, फाइनल